वेलकम टू डाउट बस्टर्स गाइस। जैसे कि आप जानते हैं हमने मॉडल्स की सीरीज स्टार्ट की है और जिसके अंदर हम कैन, कर्ड, मे और माइट को ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे मस्ट और शुड के बारे में। I understand that some of you are having problem in understanding models, but don't worry. इस सीरीज के थ्रू मैं मॉडल्स को जितना आसान बना सकता हूं आपके लिए उतना कोशिश करूंगा ताकि आप मॉडल्स को, जो एक ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, अच्छे से समझ पाएं और उसको यूज करके अपने इंग्लिश को एनहेंस कर पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और सीखते हैं द यूज ऑफ मस्ट एंड शुड। So let's start with must first. Guys, must को हम यूज करते हैं for, I'm sorry, this is order. Order, strong recommendation, something. Whenever you order someone, आप जब भी किसी को ऑर्डर देते हो तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो must का, like say, hey, you must stop, you must sit down, you must bring me a water bottle. तो जब भी आप किसी को ऑर्डर देते हो तो आप किसका यूज कर सकते हो? मस्ट का। या फिर आप स्ट्रॉन्ग रेकमेंडेशन दे रहे हो, सलाह नहीं है, स्ट्रॉन्ग रेकमेंडेशन। आप किसी को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से एम्फसाइज करके बताते हो कि भाई तुझे ये करना ही चाहिए, उस केस के अंदर आप क्या यूज कर सकते हो? मस्ट का। लेट्स अंडरस्टैंड एग्जांपल। यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क, मे बी या स्ट्रॉन्ग रेकमेंडेशन है, या फिर आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क before summer vacation. They must go to the hospital. Strong recommendation. कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, मे बी आपका रिलेटिव्स या कोई क्लोज वन, मे गॉड फॉरबिड, आपको कोई स्ट्रॉन्ग रेकमेंड कर रहा है, they must or you must go to the hospital. Let's understand the third type, the second type for surety in past. अगर आपको याद हो, हमने पिछली वीडियो के अंदर मे और माइट सीखा था। माइट के अंदर हमने थर्ड टाइप के अंदर क्या सीखा था कि इन पास्ट नॉट श्योर। ये क्या है? इन पास्ट फॉर श्योरिटी। माइट में हमने एग्जाम्पल सीखा था, उसने तुम्हें देख लिया होगा बट मुझे कंफर्म नहीं है, वह यहां आ गई होगी बट मुझे कंफर्म नहीं है। बट अब माइट की जगह पे जैसे ही मस्ट का यूज करोगे तो यहां पे क्या होगा? एक तरीके से श्योरिटी आ जाएगी। ओके, लाइक मैं कहता हूं उसने तुम्हें जरूर देख लिया होगा, वह वहां जरूर गई होगी, उसने तुम्हारा पेन जरूर चुराया होगा। जब भी बात श्योरिटी की होती है तो हम माइट की जगह क्या यूज करते हैं? मस्ट का। और मस्ट का अकेले यूज नहीं होता, मस्ट के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होता है। क्लेयर मस्ट हैव टॉट यू, क्लेयर ने तुम्हें जरूर पढ़ाया होगा, ओके, या फिर जरूर पढ़ाया था। तो भाई हिंदी डिपेंड्स ऑन यू, आपको मीनिंग समझना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड फॉर श्योरिटी इन पास्ट। वहीं पे थर्ड टाइप है फॉर श्योरिटी इन प्रेजेंट, जिसका मतलब है कि प्रेजेंट में यहां पे एक चीज याद रखना, आई वांट टू मेंशन हियर, इट इज विदाउट वर्ब। इट इज विदाउट वर्ब। यू आर नॉट गोइंग टू यूज थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म जो हमने यहां पे यूज किया है। फोर्थ टाइप में हम सिर्फ क्या यूज करेंगे? बी या फिर हैव, होना या कुछ पास होना। लाइक मैं कहता हूं उसके पास तुम्हारा पेन जरूर होगा, ही मस्ट हैव योर पेन, वह घर पर जरूर होगा, ही मस्ट बी एट होम, जेम्स मस्ट बी इन स्कूल। जेम्स मस्ट बी इन स्कूल मीन्स जेम्स स्कूल में जरूर होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं श्योरिटी की। आई होप यू हैव अंडरस्टूड मस्ट। Must we use for order, strong recommendation, for surety in past, and for surety in present. Let's move on to our next chapter, that is should. Should we use for suggestion and advice? Guys, if you can see there, I'm saying recommendation and here I'm saying suggestion. Could you tell me the difference between suggestion and recommendation? To be honest, there is no difference. But यहाँ पे है strong recommendation और यहाँ पे सिर्फ suggestion. यहां पे आप किसी को बता रहे भाई करना ही चाहिए, तुझे जरूर करना चाहिए। यहां पे आप बोल रहे हैं करना चाहिए, कर ना कर, करे या ना करे, यू डोंट हैव एन इशू। लाइक मैं आपको सिर्फ सलाह देता हूं, आप सब बच्चों को पढ़ना चाहिए, आप सब बच्चों को मॉडल्स की सारी वीडियो जरूर देखनी चाहिए ताकि आप मॉडल्स अच्छे से सीख पाओ। जैसे मैं कहूंगा जरूर देखनी चाहिए, दैट इज काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन।
बट मैं जैसे कहूंगा आपको पढ़ना चाहिए, इंग्लिश में बात करने की कोशिश करनी चाहिए, इट्स अ सजेशन। आप करो ना करो, आई कांट फोर्स यू बिकॉज आई एम अदर साइड ऑफ द कैमरा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल। शी शुड लिसन टू मी, उसे मेरी बात सुननी चाहिए या फिर मेरी बात माननी चाहिए। अब वो माने ना माने, आई कांट फोर्स हर। ओके, वन मोर एग्जांपल, द गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ पीपल, सरकार को लोगों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, एंड नाउ अगर सरकार नहीं रखेगी तो आफ्टर 5 years ऑफ इलेक्शन यू कैन चेंज द गवर्नमेंट, यू हैव राइट टू डू सो। ओके, शुड का सेकंड टाइप होता है टू रिग्रेट इन पास्ट। इसका मतलब है कि पास्ट में कोई काम किसी को करना चाहिए था, उसने नहीं किया, अब वो पछता रहा है। तो हियर आई कैन राइट हिंदी, चाहिए था, और यहां पे हिंदी हो जाएगी ओनली चाहिए। करना चाहिए, करना चाहिए था, और जैसे ही हम चाहिए था पास्ट की बात करेंगे क्या लग जाएगा, शुड हैव, थर्ड फॉर्म, ही शुड हैव कॉट हर, उसे उसको पकड़ लेना चाहिए था, उसने नहीं पकड़ा, मे बी शी इज रिग्रेटिंग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड मस्ट एंड शुड and you don't have any problem in must and should. If you don't have any problem, if you have understood all these chapters thoroughly, so please like this video, share with your friends and family ताकि वो भी मॉडल्स को सीख सकें और अपना इंग्लिश बोलने का सपना पूरा कर पाएं, and please subscribe to my channel. Thank you so much.